वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो डेस्टिनी। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी की सीक्रेट्स को डिस्कवर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिट्स के बारे में। मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी कि सैटर्न एरीज में आ चुका है और सैटर्न ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की कि सैटर्न एरीज में आके वर्क कैसे करेगा, आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट कैसे देगा। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिट वर्क कैसे करते हैं। सैटर्न का एरीज में आ जाना आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव है, उसको हम कैसे देखेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में दो चार्ट को डिस्कस करेंगे और हम उस पर ट्रांजिट अप्लाई करेंगे, ट्रांजिट वर्क कैसे करता है। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे चार्ट। सन इन कैप्रिकॉर्न, जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, मर्करी इन कैप्रिकॉर्न। मर्करी यहां पे रेट्रोग्रेड है। सैटर्न बाय बर्थ एरीज में है, मार्स इन स्कॉर्पियो, वीनस इन सेजिटेरियस, राहु एंड केतु इन एरीज एंड लिब्रा एक्सिस, एंड मून इन द साइन ऑफ कैंसर। यहां पे अगर हम बाय बर्थ सैटर्न की पोजीशंस को देखें तो यहां पे सैटर्न वीक है, क्योंकि सैटर्न एरीज में है, उसका लॉर्ड मार्स उठा जो कि सैटर्न से 8वें घर में चला गया। लेकिन सैटर्न को विनस की ट्राइन होने की वजह से सैटर्न यहाँ पे कुछ ठीक है, लेकिन विनस का अपना मीडिएटर फंसा हुआ है। तो जब सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करके एरीज में आएगा फोर्थ हाउस में, तो यहाँ पे सैटर्न स्क्वायर देगा छठे को जो कि मरकरी है, आठवां जो कि सन है, और 12वां जो कि हमारे पास जुपिटर है। और जब छठे आठवें 12वें लॉर्ड को एक साथ में सैटर्न स्क्वायर देगा जो कि बाय बर्थ है और ट्रांजिट में आके भी वो स्क्वायर अप्लाई होगी, तो यहां पे सैटर्न नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम सैटर्न को देखें तो वो पहले और दूसरे का लॉर्ड होके चौथे घर में बैठा हुआ है। चौथा घर डील करता है व्हीकल, गाड़ियों को, प्रॉपर्टी को, मदर को डील करता है, और दूसरा घर डील करता है हमारे फेस को, हमारे जा लाइन को। जैसे कि सैटर्न का ट्रांजिट को समझने के लिए हमें एक रूल और देखना पड़ेगा कि सैटर्न बाय बर्थ कैसे बैठा हुआ है और सैटर्न जिन हाउसेस का लॉर्ड है। तो सैटर्न ट्रांजिट में जिस घर में जाएगा सैटर्न वो थीम्स वहां पे लेके जाएगा। तो सैटर्न एरीज में आया और बाय बर्थ ही सैटर्न एरीज में है, पहले और दूसरे का लॉर्ड है, और सैटर्न ने यहाँ पे हार्ड एस्पेक्ट जो कि स्क्वायर बनाया छठे आठवें 12वें के साथ। तो जैसे ही सैटर्न एरीज में आया तो इस पर्सन का जिसका ये चार्ट है उसका सिवियर एक्सीडेंट हुआ, उसकी सारी जालाइन की सर्जरी करनी पड़ी, क्योंकि दूसरा घर सर्जरी को डील करता है। दूसरे का थीम वो चौथे में लेके आया है, चौथा जो हमारे पास गाड़ी व्हीकल को डील करता है। तो गाड़ी के थ्रू एक्सीडेंट हुआ और सर्जरी करनी पड़ी। जब भी सैटर्न एरीज में आएगा और वो नेटल के प्लेनेट के साथ जब भी हार्ड एस्पेक्ट बनाएगा, और स्पेशली छठे आठवें और 12वें के लॉर्ड के साथ एस्पेक्ट बनाएगा, तो सैटर्न यहाँ पे नेगेटिव वर्क करेगा और नेगेटिविटी जनरेट करता ही रहेगा। दूसरे चार्ट में देखिए सन एंड केतु इन कैप्रिकॉर्न, राहु इन कैंसर, मार्स इन स्कॉर्पियो, वेनस इन पाइसिस, मर्करी Mercury in Aquarius, and Saturn in Taurus, Jupiter in Gemini। यहाँ पे सैटर्न जब एरीज में आया तो सैटर्न ने सन के साथ स्क्वायर बनाई और मून के साथ ओपोजिशन बनाई, लेकिन अगर हम बाय बर्थ देखें तो मून जुपिटर और मरकरी की ट्राइन में बैठा हुआ है और सन सैटर्न की ट्राइन में बैठा हुआ है, और सन दो बेनिफिक के बीच में बैठा हुआ है, मार्स और वीनस के बीच में। तो सन यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। तो जब भी सैटर्न एरीज में आएगा और सैटर्न यहाँ पे सन और मून को स्क्वायर देगा तो कोई नेगेटिविटी जनरेट नहीं करेगा। ओवरऑल सैटर्न बाय बर्थ 5वें में बैठा हुआ है और पहले दूसरे का लॉर्ड है। तो यहाँ पे जो ये पर्सन 5वें, पहले और दूसरे के थीम्स को चौथे में ले आएगा। फोर्थ हाउस डील विद यू हाउस, तो अपने घर पे बैठा हुआ, अपने घर पे बैठे क्रिएटिविटी में वर्क करेगा और उसके थ्रू अर्निंग करेगा, क्योंकि सैटर्न चौथे घर में जब पॉजिटिव हो तो वो राइज करता है 10th हाउस की तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी जनरेट करता है कैरियर के लिहाज से। और जब भी सैटर्न फोर्थ हाउस में पॉजिटिव हो ट्रांसिट में, तो आप फ्यूचर के लिए फाउंडेशन रखते हैं, कोई रेजोल्यूशन करते हैं जो बाद में आपको काम आती है, वो आपकी कैरियर में आपकी हेल्प करती है।
तो इसी तरह सैटर्न वर्क करता है। सैटर्न का पहला रूल है कि सैटर्न जिस घर में बैठा हो, जिस घर का लॉर्ड हो, वो उसका थीम ट्रांजिट में उस घर पे ले जाएगा। सैटर्न जितने नेटल प्लैनेट के साथ हार्ड एस्पेक्ट बनाएगा उतना ही बुरा होगा, और सैटर्न जितने नेटल प्लैनेट के साथ हार्ड एस्पेक्ट नहीं बनाएगा उतना ही अच्छा होगा। और एक और तरीका है सैटर्न की नेगेटिविटी को देखने के लिए। अगर मार्स बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो सैटर्न नेगेटिविटी कम जनरेट करता है। लेकिन दोनों चार्ट में मार्स स्कॉर्पियो में ही था, लेकिन बाय बर्थ एक का सैटर्न वीक है और बाय बर्थ एक का सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से एक को प्रॉब्लम आई और दूसरे को प्रॉब्लम नहीं आई। इसी तरह अगर आप और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कवर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।